वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रिलेशन फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें रिलेशंस में टू टाइप्स हमने एक्सप्लेन कर दिया था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब तीसरा कहां से स्टार्ट करेंगे? तीसरा स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव से। हमने कहा था इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस आज स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि इस ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस के बाद हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। पर वीडियो आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के बाद हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जाकर प्रैक्टिस के बाद ये आप समझ लो कि वो हमारी होगा किसी अदर वेबसाइट से या किसी डाल करके देना, हमारा अपना टाइप होगा बनाएगा, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से करेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस करिए इसका, ठीक है। उसमें मौका करके आपको मिल जाएगा, और जैसे कि पीडीएफ टिकट करके प्रैक्टिस करके मिल जाएगी, वो आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप लेंगे, तो उनसे आपको प्रैक्टिस करना है, वो एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशंस, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ, जो भी रिलेशन होगा क्वेश्चन में गिवन हो, और बी का सेम रिलेशन सी के साथ, ठीक, सेम रिलेशन जो रिलेशन ए का बी के साथ है, अगर रिलेशन बी का सी के साथ भी बना है, तो अगर सेम रिलेशन ए का सी के साथ बनेगा तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल x है y के इक्वल, y मान लिया हमने z के इक्वल है, तो अगर x भी z के इक्वल हो जाएगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो इक्वेशन में बनता है कि अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, x भी z के इक्वल होगा, तो वो ट्रांजिटिव बनेगा, ठीक। तो अब ट्रांजिटिव मतलब सोचिए, ट्रांजिटिव मतलब ये है ऐसे बता दो कि जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो अगर ए का रिलेशन सी के साथ बन रहा है, ओके, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसको देखो रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे 7 का रिलेशन 5 के साथ है, 5 का रिलेशन 9 के साथ है, तो अब अगर हम 7 का रिलेशन 5 के साथ, 5 का रिलेशन 9 के साथ, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 7 का रिलेशन 9 से होना चाहिए। तो अगर 7 का रिलेशन 9 से बन रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह की आपको ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। और भी देखो इसमें और जैसे एग्जांपल देखो सर, जरूरी नहीं सिर्फ ऐसे ही 3 और 10 हो जाए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अब मैंने ट्रिवियल नेक्स्ट बताया था, ये ट्रांजिटिव है। कैसे? देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ऐसे बना लो। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, वो ऑलरेडी क्लियर है ना। और अगर हम ऐसे ध्यान देखो, 2 का रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 का रिलेशन 2 के साथ है, वो भी क्लियर। तो ये जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि नोट पे कोई भी नोट कर लीजिए, आप उसको आइडेंटिफाई करना हो, वो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, उसी में से को ट्रांजिटिव लिखना होता है। तो ये मैंने बताया कि ये ट्रांजिटिव। आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा हूं, जैसे कि सिमिलर पढ़ेंगे देते हैं a comma b is greater than b। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है a greater than b, ठीक है। और b हम मान लेते हैं कि तीसरे एलिमेंट c से greater है, a greater than b से, b greater than c से। तो क्या a greater होगा c से? तो ऐसा आप बोल सकते हो a greater होगा c से। जैसे इसमें आपको abc में कंफ्यूजन होगा वैल्यू में, तो इसको नंबर लेते हैं। नंबर लेने के लिए इसमें सेट दिया होता है, हर एक रिलेशन में सेट दिया होता है कि क्वेश्चन उसी सेट के अंदर आना चाहिए। सेट में कोई 4-5 एलिमेंट्स नोट कर देगा, 1 2 5 या 5 9 2 3, या बोल देगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपको कोई नेचुरल या रियल क्वेश्चन होगा, ठीक। तो ऐसे मान लेते हैं क्या नेचुरल रियल गिवन, नेचुरल नंबर गिवन है ऐसे, तो हम कोई नेचुरल नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। जैसे हम नेचुरल नंबर a लेकर लेते हैं 7 और b लेकर लेते हैं 5, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं 7 ग्रेटर है 5 से, कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 के बाद दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं 5 ग्रेटर है 3 से, तो नेक्स्ट क्या क्या होना चाहिए? 7 को ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या है 7 ग्रेटर है 3 से। तो ये आपको अच्छे से जानते हैं कि 7 जो है 3 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब ग्रेटर एंड साइन कर दिया होगा नेचुरल नंबर है, तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक और देखते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में आता है x and x is a brother of y, कॉमा करके लिखते हैं x and y बोलता है मेल से x is a brother of y। अब इसमें हमें चेक करना चाहिए रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, देखो कैसे करेंगे। x is a brother of y, यहां लिखेंगे ऐसे लिखेंगे x is a brother of y, ये तो दिया है। अब नेक्स्ट y हम लेकर लेते हैं, y किसी होता है, y मान लीजिए z होता है, और z भी हम मेल लिखेंगे, ठीक है, किसी को मिलेगा y is a brother of z, ठीक है। x is a brother of y, y is a brother of z, तो क्या x z का ब्रदर? अगर ध्यान से देखो x y z तीनों ही ब्रदर है, ठीक। मेरी बात करो, मेरी बात है, तो अगर ये y है तो x जो है y का भाई है, y z का भाई है, x भी तो y का z का, तो हम यहां लिख सकते हैं x will be brother of z, x will be brother of z, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। मतलब इसमें ये कंडीशन बता सकते हैं x y के साथ रिलेशन है, y z के साथ रिलेशन है, सेम रिलेशन x और z के साथ भी बना है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस में कुछ है जो आप ये रिलेशन पढ़े, इसी को इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक होगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, ठीक। अब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव में है, सिमेट्रिक में है, ट्रांजिटिव में है, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो अगर आप जैसे चेक करना है या ऑप्शनल में है, जैसे आपको चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है, सपोज वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस नहीं होगा। मतलब तीनों की मौजूदगी जरूरी है उसमें, तभी वो इक्विवेलेंस होगा,
ठीक है। तो इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया। इक्विवेलेंस मतलब कुछ इस तरह के इससे कोई रिलेशन नहीं मतलब रिलेशन रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसकी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। x plus y is a natural number. ठीक है, x plus y is a natural number, इसको ब्रैकेट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं x and y both are positive integers. ठीक है, both are positive integer हम ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपको जो नंबर लेना है, जो सेट लेना है, पॉजिटिव इंटीजर का होना चाहिए। और दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम नेचुरल होता है, ये आपको चेक करना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों ही है, मतलब इक्विवेलेंस है। तो अभी देखो, अगर हम सेम एलिमेंट लें, जैसे हम यहाँ पर इसको मैं दो मेथड से सॉल्व कर दूंगा। एक हम वेरिएबल लेकर सॉल्व कर देंगे और एक हम कुछ नंबर्स लेकर सॉल्व कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं क्या, पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव माने पता है सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। तो हम या तो दोनों x कर रहे हैं या तो दोनों y कर रहे हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तो हम जैसे यहाँ सेम कर लेते हैं x प्लस x। तो x प्लस x करेंगे, अगर x y दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों से नंबर को, सपोज आपने पॉजिटिव इंटीजर 7 लिया, 7 को 2 बार ऐड किया 14, तो 14 क्या होगा, 14 क्या नेचुरल नंबर होगा। तो 14 जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे नेचुरल नंबर, x प्लस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x x क्या होगा, वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि x y रिलेशन है, मतलब x और y का सम करें तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो अगर हम y और x का सम करें तो क्या वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हाँ, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। प्लस करने में आप 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, वैल्यू नहीं, आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को प्लस करने पर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो y + z का भी आंसर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x y जो रिलेशन फॉलो कर रहा है, सेम रिलेशन y x भी फॉलो कर रहा है। तो क्या हो गया ये, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी हुआ। अब लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि x + y का सम जो है पॉजिटिव इंटीजर है और y प्लस हम दूसरा कोई वेरिएबल ले लेते हैं z, उसका भी सम जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या x और z का सम भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे आपने कुछ नंबर लिए, सपोज 1 3 5, तीन नंबर लिए, 1 और 3 का सम 4 होता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, 3 और 5 का सम 8 होता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 1 और 5 का सम कितना होगा, 6, क्या वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हाँ, दोनों का सम भी जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। उन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, या इससे पहले हम ऐसे लिखते हैं रिलेशन बना करके कि x y जो है रिलेशन है, y z में जो रिलेशन है सेम रिलेशन x और z में भी है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। बात समझ में आ गया। एक इस तरह से सॉल्व करना, बेसिकली सबसे अच्छा मेथड यही होता है सॉल्व करने का। दूसरा आप नंबर लेट कर सकते हैं, लेट कर लें आप x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 लेट कर लें, z की वैल्यू 7 लेट कर लें। ठीक है, और तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर लिख दें ऐसे बिलोंग करके। ठीक, तो कोई भी दो सेम नंबर ले लें,
जैसे 3 प्लस 3 करें तो क्या आएगा 6, 6 है ना पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद आप ये दो लाइन यहाँ पर लिख दीजिए कि x का मैक्स रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब जैसे सिमेट्रिक की बात करें, कोई भी दो नंबर ले लो, सपोज आपने लिख दिया 3 प्लस 7 का सम पॉजिटिव इंटीजर है, 3 प्लस 7 10 होता है। और अगर आप 7 प्लस 3 कर दें, सिमेट्रिक का कंडीशन तो उल्टा होता है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो भी 10 ही आएगा। उस कंडीशन पे भी ये क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप ये दो लाइन लिख देंगे यहाँ पर। और लास्ट में हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो जैसे 1 प्लस 3 का सम कितना है 4, और 3 और 7 का रिलेशन क्या है, वो भी 3 और 7 का सम आ जाएगा 10, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब देखना हमने 1 और 3 लिया, 3 और 7 लिया, तो अगला क्या होना चाहिए 1, 7। तो 1 और 7 का सम कितना आएगा 8, ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर ये दो लाइन बाद में ये भी लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आप नंबर लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर में इस बात का ध्यान रखें कि आपके इन 3 नंबर के फॉलो हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, सारे नंबर्स के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में एक नंबर में दिया है 1 2 3, उसमें z प्लस बोला है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फॉलो होना चाहिए। आप बेसिकली सॉल्व करने के लिए 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 पे फॉलो किया। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई दूसरा रिलेशन है और किसी बच्चे ने 3 नंबर्स लिए और सॉल्व कर डाले और प्रूव भी हो गया, लेकिन बेसिकली क्या है कि उसका क्वेश्चन कट हो गया, तो उसको उसमें क्या मिस्टेक हुई, उसकी मिस्टेक ये हुई कि इन 3 नंबर्स के लिए फॉलो हो रहा है। अगर हम 7 बजाय जैसे 9 ले लेते 10 ले ले और उसमें नहीं फॉलो हो रहा, तो फिर वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान है, नंबर का एक बार थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन इजी रहता है ये। तो आप ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, दोनों में से चार सॉल्व करो, बेसिकली ये ज्यादा सही रहता है मुझे लगता है, ये थोड़ा सा इजी लगता है। तो जो आपको सही लगे आप उस मेथड से सॉल्व करिए। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशन भी बता दिया और सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तो कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, और काफी क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। एक मिनिमम एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप उसको करिए। मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बताया था, वीडियो में बताया कि आपको प्रैक्टिस पेपर भी एक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे परचेस करना है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे नॉर्मल परचेस करते हो वैसे रहेगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे परचेस करना है। तो परचेस करने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस करना है, और उसमें मॉक पेपर भी रहेगा, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर भी रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वाचिंग माय वीडियो।